हेलो बच्चों, चलिए तो एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा पार्ट बनाते हैं, क्योंकि इसमें हम एक का पूरा बनाए थे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, वो कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या है, निम्न समस्या मतलब कोई समस्याएं दी गई हैं, उनको समझना है। और रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब जानते हैं ना कि घात एक होना, पावर क्या होना, पावर क्या हो हमारा 1 हो, घात क्या हो 1 हो। तो जो हम लोग समीकरण वाला बनाते हैं ना, सब में ध्यान दीजिएगा कि घात हमारा क्या होता है 1 होता है, घात क्या होता है 1 होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है रैखिक समीकरण। सिर्फ दिख रहा है ना यहाँ से। तो युग्म बनाइए, युग्म मैंने जोड़ा बनाइए, मैंने एक बनाने से काम नहीं चलेगा, दो को बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो सर चलिए इसके सबसे पहले प्रश्न पर दृष्टि डालते हैं। क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश और हर की बात हो रही है, तो आप सबसे जानते होंगे भिन्न क्या होता है। भिन्न में जो होता है हमारा अंश बटे हर होता है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन ही बोलते हैं, आजकल फ्रैक्शन बोलने लगे ज़्यादा, भिन्न लोग बुझते नहीं हैं, तो भिन्न भी बोलेंगे हम। तो भिन्न में क्या है, अंश बटे हर होता है, ठीक। एक चीज़ जान गए। तो एक भिन्न कह रहा है याद कीजिए, कौन सा भिन्न, जिसमें कि यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न बन जाएगा 1। सोचिए, मैंने ऊपरा में एक जोड़ो निचवा में एक घटा तो बन जाएगा बस। तो देखिए, माना कि वह भिन्न जो हमें ज्ञात करना है, हाँ तो इन्हें सोच रहा है कि माना कि वह भिन्न हमारा क्या है x बटे वाई है। क्या है, मान लीजिए कि वो x बटे वाई है। तो देखिए प्रश्न सबसे पहले देखिए फर्स्ट समीकरण जो बनेगा वो कैसे बनेगा। तो देखिए पहले क्या बोल रहा है, फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ दें। अंश क्या है, ऊपर वाला अंश है, देखिए है ना, ऊपर वाला अंश है, उसमें क्या करा है एक जोड़ दो। लो भाई एक जोड़ दिए, और क्या करा है हर में से एक घटा दो। तो लो भाई घटा दिए, ठीक है। तो क्या करा है कि ऊपरा वाला में एक जोड़ दो, निचवा वाला में घटा दो, अंश में जोड़ दो और इसमें घटा दो। तो भिन्न एक में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बच्चों, एक में। तो जब एक में बदल जाता है तो इससे हम लोग एक समीकरण प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, x + 1 बराबर ये y - 1 क्या होगा, उधर गुना हो जाएगा। तो ये तो बेचारा एक से गुना होगा तो कुछ तो बदलेगा नहीं, तो आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए समीकरण हमें क्या प्राप्त होगा, x, इस y को उठा के इधर ले आइए, x घटा y, ठीक है। इतना समझ रहे ना। अब ये 1 है ना, उधर जाके क्या होगा -1 -1। तो ये समीकरण हमें मिलेगा x - y बराबर -2, ठीक है। एक समीकरण प्राप्त हुआ। कितना बड़ा काम कर लिए, क्या एक समीकरण प्राप्त हुआ। तो एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब देखिए क्या कह रहा है, एक कंडीशन में तो एक समीकरण मिल गया। अब देखिए यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में देख रहे हैं एक जोड़ दें, और इस वाला अंश में कुछ नहीं करना है, हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। लो भाई इसमें भी चलेंगे, यहाँ लिखें, दिख रहा है ना, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए सेकेंड में क्या होगा कि हर में एक जोड़ना है। तो भाई लोग समीकरण तेरा भिन्न लिख लेते हैं पहले का, जो भिन्न हम माने वो पहले लिख लेंगे, वो नहीं लिखेंगे, जो माने ना वो लिखेंगे। तो उसमें क्या करें, हर में एक जोड़ दो। लो भाई एक जोड़ दी तो ये भिन्न बन गया 1/2। क्या बन गया 1/2। अब देखिए इसका भी करिए हिसाब किताब। आपको याद है 8th में बनाए थे वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 2 गुना होगा x से और ये y + 1 गुना होगा इधर 1 से, 1 × y + 1। तो 1 से गुना होगा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, वहाँ भी देखिए। तो क्या होगा ये 2x, ये तो बेचारा वही रह जाएगा। तो y को इधर ले गए 2x - y, ओके। अब बराबर में क्या बच गया, 1 का 1, ये हो गया समीकरण 2। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखिए एक नंबर में तो पहले कह रहा था भिन्न पते न है, तो भिन्न हम लोग मान लिए x बटे वाई। तो कह रहा था कि भाई ऊपरा में एक जोड़ो निचवा में एक घटा लो, उस नियम से चले तो एक समीकरण मिला, दूसरी स्थिति में दूसरा समीकरण मिला। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 घटा 2 करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण, अब क्यों, क्योंकि विलोपन विधि से ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन से नहीं।
दिख रहा है आपको, विलोपन विधि। अब समीकरण 1 घटा समीकरण लिख लेते हैं समीकरण 2। तो भाई समीकरण 1 घटा 2 करिए, तो समीकरण 1 लिखिए x माइनस वाई बराबर -2। अब 2 लिखिए 2x माइनस वाई बराबर -2। आप सोचिएगा यहाँ कुछ गुना वगैरह नहीं किए, काहे नहीं किए, यहाँ देखिए माइनस वाई है, यहाँ देखिए माइनस वाई है। अब माइनस वाई से माइनस वाई जाएगा तो काम खत्म, कुछ गुना करना नहीं है आपको। समझ में आ रहा है? ये देखिए 1, ये है 2, चिन्ह बदल दो भाई, चिन्ह बदलो सीधे। ये देखिए y प्लस वाई माइनस वाई कटी। अब ये देखिए -2x में से क्या हो रहा है, x जा रहा है, x तो बचेगा लेकिन जो बड़ा है ना उसका चिन्ह लिखाएगा -x बराबर। अब ये देखिए +1, ये -2, तो ये देखिए 1 जाके ना 2 में घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, 2 में से 1 जाए 1, और जो बड़ा है उसका चिन्ह माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1, x बराबर क्या आ गया 1। तो जब बच्चों मेरे पास x है तो हम आराम से y निकाल सकते हैं। देखिए किसी भी समीकरण में आप x का मान रखिएगा ना, y का मान तुरंत फेंक देगा। तो समीकरण 1 से ही चलिए, देखिए समीकरण, अब समीकरण 1 में यहाँ लिखेंगे, हो यही लिख लेते हैं। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे, देखिए समीकरण की है x माइनस वाई बराबर -2, तो x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है, ये समीकरण है। हाँ, तो ये जो समीकरण थे x की जगह क्या है 1, 1 घटा y बराबर -2, देयरफॉर y बराबर -2, नहीं y पास माइनस है, -2 -1, यानी कि y बराबर -3, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3। तो जब देखिए y है 3 और x है 1, तो भिन्न हमारा क्या होगा, देखिए अतः भिन्न बराबर x बटे y बराबर 1/3। ये हमारा उत्तर होगा, क्या होगा 1/3 होगा हमारा भिन्न, क्या होगा 1/3। देख रहे हो, x आ गया 1 और y आ गया 3, समझ में आ रहा है 1/3। चलिए ये प्रश्न तो हमारा बन गया एकदम बढ़िया से। अब देखिए सेकंड प्रश्न बनाते हैं। चलिए फटाफट से दूसरा प्रश्न बनाएंगे कि 5 वर्ष पहले एगो नूरी है, वो सोनू है, ठीक है, दोनों के बीच उम्र का कंपैरिजन हो रहा है। कौन सी हो रहा है, तो 5 साल पहले की बात है कि जो नूरी की उम्र थी ना, वो सोनू की जो उम्र थी, आयु थी, उसकी 3 गुनी थी 5 साल पहले। अभी का बात नहीं बताएगा, अभी लगाएगा याद करो और 10 साल बाद क्या होगा कि नूरी की जो उम्र होगी वो सोनू की उम्र की दुगनी हो जाएगी। 10 साल बाद की बात हो रहा है, ये नहीं कि फटाफट से वर्तमान बता दे किसी एक का हम लोगों को ज्ञात करना है क्या, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो चलिए मान लेते हैं, आप लोगों को तो पता ही है कि जब कुछ नहीं पता होता है तो क्या करते हैं, मानते हैं। क्या मानेंगे कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ओके है ना। क्या मान लिए, नूरी की आयु मानी, अब नहीं मानेंगे सोनू की आयु, तथा सोनू की वर्तमान आयु इज इक्वल टू y वर्ष। दोनों को अलग अलग मानना है, एकदम सेम नहीं मानना है, ठीक है, दोनों को अलग अलग मानना निकालना है। अब देखिए एक कंडीशन तो 5 साल पहले की बात हो रही है, दूसरी कंडीशन 10 साल बाद की। तो फर्स्ट कंडीशन में चलिए, 5 साल पहले की बात, 5 वर्ष की। तो भाई जब 5 साल पहले हो जाएगा, जैसे अभी मेरी उम्र 28 साल है, तो 5 साल पहले कितना होगा, 23 साल होगा। तो मतलब कि अभी वाला जितना उम्र होगा ना, उसमें से 5-5 साल क्या होगा, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 साल पूर्व नूरी की आयु बराबर x घटा 5 वर्ष एवं सोनू की आयु
इसका भी हो जाएगा 5 साल का, y घटा 5 वर्ष। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 5 साल पहले वाला उम्र निकालनी है। हाँ, तो कंडीशन की कह रहा है देखिए कि नूरी की जो उम्र है ना, सोनू की उम्र की 3 गुनी है। मैंने जितना सोनू की उम्र है उसका 3 गुना था उसका नूरी वाला, मैंने इसका क्या करना है 3 गुना करना है, तो इसका क्या रहेंगे 3 गुना। अब देखिए इसी से हम लोग को मिलेगा समीकरण। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि नूरी की आयु, इसे समझिए, नूरी की आयु बराबर 3 गुना सोनू की आयु। करण कहिया कब, जब 5 साल पहले वाला बात है कहिया बोल दिया सॉरी। तो नूरी की आयु कितनी है, x - 5 बराबर 3 गुना y - 5। समझ गए? हाँ, तो ये जो सोनू की उम्र है ना, सोनू मेरे देवर का नाम है, सोनू की उम्र जो है उसकी 3 गुनी किसकी है, नूरी की आयु है। अब देखिए भाई करिए मल्टीप्लाई, अब बनाइए समीकरण, x घटा 5 बराबर 3y - 15। इसको साफ सुथरा करके लिखिए तो x, ये 3y चल जाएगा उधर, बराबर ये तो होगा -15 बच जाएगा। अब देखिए -15 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा -10। समीकरण 1 प्राप्त हो गया। समझ गए? अब देखिए दूसरा जो कंडीशन है ना, अब दूसरा कंडीशन का इधर बनाते हैं कि इधर ही बना दें, ये भाई इधर ही बना देते हैं तो उधर कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में 5 साल पहले वाला बात हो गया। अब दूसरा में किए 10 साल बाद। देखिए सेकेंड कंडीशन 10 वर्ष बाद किसकी आयु, नूरी की आयु बराबर। तो अभी जब मेरा 28 साल है तो 10 साल बाद हम कितना साल के हो जाएंगे, 38 साल के, मतलब बूढ़ी होने लगी तो 10 साल बाद नूरी की आयु कितनी होगी, 10 साल वैसी होगी, यानी कि उम्र बाद होती है तो बढ़ती है, x + 10 वर्ष। एवं सोनू की आयु, तो सोनू की आयु भी क्या होगी, उसकी भी बढ़ जाएगी ना। 5 साल का बच्चा है तो 10 साल बाद कितना होगा, 15 वर्ष का, 10 साल बढ़ गया, है ना। एकदम आराम से समझना, कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो मैथ इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, पूछिए मत। कि सोनू की आयु जो है वो क्या होगी, y में जोड़ दीजिए 10। सोनू का ही y ना माने थे भाई, इस पर हमको नहीं चलना है, हमको इस पर चलना है कि भाई शुरू अभी की है, अभी जब इतना है तो 10 साल बाद कितना होगा, 10 साल बेसी। अभी जब इसका इतना है तो 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बेसी। तो ये हो गया हमारा 10 साल बाद वाला। अब कंडीशन क्या है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की क्या है, देखिए यहाँ 2 गुनी। तो जितना सोनू की उम्र है ना उसका जस्ट 2 गुना। अब देखिए क्या कह रहा है, नूरी की आयु इस तरह लिख देंगे ना तो आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। 2 गुना सोनू की आयु, किसकी आयु का गुना, 2, तो सोनू की आयु का। तो नूरी की आयु x + 10 बराबर y + 10 वर्ष जो है ना उसमें कर दो 2 से गुना। ये हमारा हो जाएगा x + 10 बराबर 2y, 2 × 20। अब इसको साफ सुथरा करके लिखिए सजा के, x घटा 2y बराबर, ये 10 जाके 20 में घट जाएगा तो 10 होगा ना। ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। देखिए इस समीकरण 1 समीकरण 2 प्राप्त हो गया, कितना आराम से समीकरण 1 प्राप्त हो गया, 2 भी प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है, एकदम आसान। अब विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए विलोपन विधि, तो जब विलोपन विधि से हल होता है बच्चों तो क्या होता है कि या तो x में x को देखिए आराम से देखिए घट जाएगा, कुछ करना नहीं है आपको, x में से x घट रहा है। विलोपन विधि प्रतिस्थापन में क्या होता था कि x को y के फॉर्म में बदल, मैंने x को भी y बना दो, और इसमें क्या है कि 1 को एकदम गायब कर दो, x में से x घटा और नया घट रहा है तो उसमें कुछ गुना करो, बराबर करो, और 1 को एकदम ख़त्म करो, एकदम ख़त्म, तब दूसर का अपने फट से निकलेगा। तो विलोपन विधि में क्या है, घटाना है। लिखिए समीकरण 1 घटा समीकरण 2, ठीक है। लिखिए x घटा 3y बराबर -10 और
x घटा 2y बराबर 10। यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। अब देखिए चिन्ह होगा उल्टा, आराम से समझ लीजिए कि चिन्ह तो उल्टा होता ही है। जब बना रहे थे बीजी व्यंजक में भाग दे रहे थे तो क्या हो रहा था, चिन्ह जब लगाते थे कोई चीज़ है तो क्या करते, चिन्ह उल्टा करते थे। एक्स में से x गया, गायब, खत्म। अब ये देखिए 2y हो गया प्लस वाला, तो 2y प्लस वाला है, 3y माइनस वाला, तो 3y में जाकर 2y बेचारा घट जाएगा, एगो y बचेगा। 3y में से 2y गया, एगो। लेकिन जो बड़ा है उसका चिन्ह लिखिए -y। ये देखिए 10 का चिन्ह माइनस, -10 -10 दोनों फ्रेंड, -20, माइनस यहीं का कहानी खत्म। y बराबर 20 वर्ष। y क्या माने थे, सोनू की उम्र, ठीक है। अब निकालिए x, तो समीकरण 1 में तो ये देखिए y का वैल्यू क्या किए, समीकरण 1 में रख दिए, 3 गुना 20 -10 प्लस 60 यानी कि 50, तो x बराबर 50 वर्ष और y बराबर 20 वर्ष, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, सोनू की आयु, नूरी की आयु, बुझ दीजिएगा कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो x है, नूरी है 50 वर्ष की, हम समझे ना। और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, इतना तो दिख ही रहा होगा, y हो गया 20 साल, मैंने सोनू की उम्र 20 साल, नूरी की उम्र 50 साल। एक मतलब कि अधेड़ उम्र की महिला है, उससे तुलना कर रहा है, किसका है तो उसका है, लोग है, निकल गया किसका है। तो बहुत आसानी से आप विलोपन विधि में जाइए, बस माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, क्यों जो यहाँ गड़बड़ हुई तो आंसर गड़बड़, ठीक है, कुछ करना नहीं है, माइनस प्लस का ध्यान रखना। और उसके बाद निकल गया y का मान। अब कोई भी वो समीकरण लीजिए, y का मान पुट कर दीजिए। मेरा बाबू उठने वाला था इसलिए हम शांत हो गए थे। x - 3y, अब क्या कि x बराबर इस 3y को क्या किया, उधर भेज दी, बेचारा प्लस हो गया, माइनस बदलेगा प्लस में, ठीक है। अब y है 20, 20 दिया 60, ये हो गया 50 वर्ष। चलिए अब अगला प्रश्न है, अब कितना प्रश्न है इसमें, चलिए उसको भी हम लोग बनाएंगे। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या जानते हैं क्या कि 10, 11 से लेकर 99 तक। 2 अंकों की संख्या में क्या है, देखिए दहाई है ना। जैसे 12 है तो 10 जोड़ 2, जैसे 25 है ना तो 2 गुना 10 जोड़ 5, देख रहे हैं ना। अरे सब में अगर 35 है तो 3 गुना 10 जोड़ 5, ये आपको मिलेगा। मैंने एगो दहाई वाला, एगो इकाई वाला, एगो दहाई वाला, एगो इकाई, कहते हैं ना इकाई दहाई 17,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो एगो इकाई वाला, एगो दहाई वाला, एगो इकाई वाला, एगो दहाई वाला, समझे। यानी कि 10 से एगो गुना रहता है तब ना वो दहाई बनता है। दहाई मतलब 10, जैसे कोई संख्या है 35 तो उसमें की है, 3 को 10 टकिया, एगो 5 टकिया है, मतलब 10 टकिया है, तो यही तो दहाई है, समझ रहे चीज़ को। तो 2 अंकों की संख्या में क्या रहता है, दहाई रहता है, इकाई रहता है, समझे बच्चों। तो अब देखिए ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि जब हम माने तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, कि ये क्या माना लिया। तो ये देखिए एक संख्या हम मानेंगे जो हमको पता नहीं है, एक संख्या करा कि भाई एक संख्या ज्ञात करना है, इसका कुछ सिस्टम बताया है। तो देखिए माना कि वह संख्या है 10x + y। हम आपको बताएं कि अगर 35 टका है तो 3 गो 10 टकिया, एगो 5 टकिया। अगर 49 रुपया है तो 4 गो 10 टकिया, है ना, 4 गो 10 टकिया हो जाएगा और 9 गो 1 टकिया हो जाएगा। यानी कि सब में आपको 10 वाला गुना वाला मिलेगा। अगर 85 है तो 8 गो 10 टकिया मिलेगा जोड़ 5। अगर 95 है
तो 9 को 10 टकिया मिलेगा जोड़ 5। पैसे से समझ लीजिए, पैसा तो सबके दिमाग में चढ़ा रहता है। तो ये देखिए, तो 10 से गुना कर दीजिए तो सब जगह आपको ही 10 मिलेगा, समझे। इसीलिए 2 अंक की संख्या को हम क्या मान लिए, 10 गुना x जोड़ y। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना कि 2 अंक की संख्या में क्या होता है, ये अनिवार्य है आपका, दहाई अनिवार्य है। माने कि एगो संख्या 22 गुना होता है, एगो अंक इकाई होता है। तो माना कि वह संख्या 10x + y। अब समझ में आएगा कि हम ये क्यों माने। अब देखिए, तो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। अब देखिए क्या कह रहा है, अंकों का योग 9 है, अंकों का योग। इसमें देखिए अंक तो हमको तो पता नहीं कि अंक की है, तो 10 को छोड़ के ना ये दोनों का अंक क्या है। यहाँ देखिए 9 अंक है, यहाँ 5 अंक है, यहाँ 8 अंक है, यहाँ 5 अंक है ना। लेकिन ये दहाई को हम इसमें नहीं जोड़ेंगे, दहाई ना रहेगा तो कैसे बनेगा 2 अंक वाला। तो हम कौन अंक का मतलब है कि मैंने दोनों अंकों का योग, ये दोनों अंक हुआ, समझे ना। यानी कि 10 को छोड़ के ये देखिए, अब x + y बराबर 9। कितना इजीली दे दिया आपको समीकरण। एक कह रहा है कि एगो 2 अंक की संख्या है तो मान लिए, अब उसके अंकों का योग 9 है, तो भाई उसमें जो 10 टकिया है, जो दहाई है, उसको छोड़ के ना ये दोनों अंक को हम जोड़ दिए कि भाई योग वाला तो जोड़ होता है, एडिशन जोड़ना कौन नहीं जानता है, तो जोड़ दिए तो 9 हो गया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एक तो ये बोल दिया। अब अगला झंझट इसका की है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। अब देखिए क्या है, ये जो संख्या है ना इसको लिख लीजिए, इसका 9 गुना किसके बराबर है, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो अंक पलटना माने कि x और y को क्या करना है, अदला बदली कर देना कि भाई तुम ना y के जगह पे आ जाओ और तुम x के जगह पे आ जाओ। क्या कर दिया, पलट दिया, अदला बदली कर दिया। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। समझ रहे बात को, माने कि ये जो संख्या हम माने हैं उसका जो 9 गुना है, वो अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या है, 2 गुना है। अंक को पलट दिए, मैंने अदला बदली कर दिए, भाई राम आ जाओ शाम के जगह शाम आ जाओ राम के जगह, कुछ झंझट नहीं। चलिए अब करिए कैलकुलेशन और निकालिए एक स्वच्छ समीकरण। देखिए 10 गुना 90x जोड़ 9y बराबर 20y जोड़ 2x। बात समझ में आ रही है। सबको कर दिए साफ़ सुथरा कि भाई तुम लोग जो है ना तुम कैलकुलेशन कर कर के ला दिए कि कौन सी आ रहा है कौन सी नहीं आ रहा है। तो ये इस पूरे टर्म को उठा के इधर ले आइए। बात को समझ में है, ये पूरे टर्म को उठा 90x में घट जाएगा 2x जोड़ 9y में घट जाएगा 20y और बराबर होगा 0। लड्डू 90 में से 2 जाए 88x घटा 20 में से 9 जाए 11y बराबर 0। ये समीकरण 2 हुआ बच्चों। आई बात समझ में। तो समीकरण हमको दो दे दिया, कौन दे दिया, पुस्तक दे दिया, प्रश्न दे दिया। तो विलोपन विधि से तो बहुत इजी विधि है। तो 2 समीकरण हमको है ना, इधर लपेटन तनी साफ कर लें। मार्कर भी समाप्त हो गया है, जाए मार्केट करना। तो करना क्या है, जैसे एक जगह है मेरा x जोड़ y है ना, और एक जगह है 88x ले, एगो चुपे एगो सुपे एगो कुछ नहीं एगो इतना तो करना की है, इस x में भी 88 से गुणा कर दो। क्या कौन सी से गुणा कर दो, 88 से। तो विलोपन विधि लिख देते हैं ना, तो आप लोग कहिएगा कौन सी लिख दिया, कैसे बना दी विलोपन विधि। देखिए x जोड़ y बराबर 9 जो है, और यहाँ है 88x 11y बराबर 0। तो भाई बराबर होगा तो नहीं, ये लग रहा है बराबर। तो क्या कि इधर 88 से गुणा कर दिए ना। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं। क्या 88 और 49 होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक चीज़ करते हैं, जैसे कि देखिएगा, जैसे कि ये इसको यहीं रहने दीजिए। इसमें देखिए 11 कॉमन ले लें है ना, तो ये हो जाएगा 8x है ना घटा y बराबर 0 होगा कि। जैसे कि 11 अगर कॉमन ले लें तो 11 × 88
88 में की है, 11 गुना 8 है ना, तो उसमें से 11 निकाल लीजिए। 11 में की है, 11 गुना 1, 11 निकाल। अब ये 11 जाके 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 8x माइनस वाई। 11 क्या होगा, 0 में भाग दे देगा, इधर गुना तो उधर भाग। ये समीकरण तो अब हम क्या करेंगे, है ना, अब ये 8x है, ये बेचारा x है, उसको क्या करेंगे 8 से गुना कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, x जोड़ y बराबर 9 है ना, दोनों और 8 से गुना कर देंगे। बड़ा कन्फ्यूजन, बड़ा गलती हो रहा है हमसे आज, क्या बात है। तो x प्लस वाई में हम 8 से गुना कर लेंगे, और जब गुना करेंगे तो दोनों साइड गुना करेंगे। एक साइड हम गुना नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ आप करिएगा तो दोनों पक्ष में करना होगा, तभी वो सही होगा। तो देखिए x प्लस वाई है ना, इसमें 8 से अगर गुना करें तो 8x होगा, उसमें घट जाएगा, बराबर 9 गुना भी 8 करना होगा। इसको साफ सुथरा करके लिखिए, 8x जोड़ 8y बराबर 72। अब घटा सकते हैं, तब न होगा विलोपन। समीकरण 1 घटा 2 करने पर, करो समीकरण में घटा 2, समीकरण 1 क्या बन गया, अब ये बन गया। जब दोनों तरफ 8 से गुना कर दीजिए होगा 8x जोड़ 8y बराबर 72 और 8x माइनस वाई बराबर 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, माइनस प्लस माइनस काम खत्म। ये हमारा हो जाएगा 9y बराबर 72, 9 × 72, देयरफॉर y = 8। आगे y बराबर 8। अब जब y बराबर 8 है बच्चों, तो देखिए x जोड़ y बराबर 9 है ना, तो x बराबर क्या होगा, देखिए 9 घटा y हो जाएगा। समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो 9 घटा 8 बराबर 1। तो x बराबर क्या हो गया, 9 घटा 8 बराबर 1। अतः यही लिख देती हूँ, अतः भिन्न, भिन्न क्या है 10 × x प्लस वाई, है ना। भिन्न क्या है 10 × x, x है मेरा 1, देख रहे हैं, x है मेरा 1, x आ गया 1, तो हो जाएगा 10 गुना 1 जोड़ y, y है 8, यानी कि 18 उत्तर। समझे इस चीज़ को, 10 के 10 8 18। चलिए मेरे, चाहे तो स्क्रीनशॉट लें भैया, चाहे तो ना लें, पॉज करके देखें। चलिए इस चीज़ को मिटा के 2 और प्रश्न हैं, उसे भी मैं बना दूंगी। देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न है, देखिए पढ़िए कि मीना गई 2000 रुपया निकालने बैंक। तो बैंक गई तो उसने क्या कहा कि खजांची से मांगा 50 रुपया और 100 रुपया का नोट मांगा, ठीक है, 50 टका और 100 टका का नोट दिया। अब क्या कह रहा है कि मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुआ, मतलब 50 टकिया के वो है और 100 टकिया के वो है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 50 टकिया और 100 टकिया कितना कितना उसको मिला, यही ज्ञात करना है। तो कुल कितना पैसा है, देखिए कुल है 2000 रुपये। अब मानेंगे कि 50 टकिया कितना है और 100 टकिया कितना है ना, मानेंगे, पैसा तो है ही है 2000, कुल है ही है। तो यही मानिए, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। मैंने कि अगर मेरे पास 500 रुपया है, ठीक है, तो 4 को 100 टकिया और 2 को 50 टकिया है, तब ना 500 बना। उसी तरह 50 टकिया भी कुछ होगा, 100 टकिया भी कुछ होगा, तब ना 2000 रुपया उसको मिला। अब देखिए एक चीज़ तो ये देखिए कि 50 रुपया वाला नोट x है, फर्स्ट में देखिए क्या है, कुल कितना है 2000 टका, माने कि 50 टकिया है x को, 50 टकिया अगर 10 को हो जाए तो 500 टका तो यही हो जाएगा, है ना। तो 50 टकिया है x को और 100 टकिया है y को, मिला जुला के बनाया 2000 रुपया। समीकरण 1, बात समझ में आ रही है, यही करना है हम लोग को, यह समीकरण, यह समीकरण। चलिए इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं, ले लेते हैं 50 कॉमन,
हो जाएगा x + 2y = 2000। अब 50 से काट देते हैं, 50 एक जीरो तो कट जाएगा पहले, अब 50 एक जीरो तो कट जाएगा, 5 से हो जाएगा 5 चौक 20 एगो जीरो, एक जीरो से ख़त्म। अब 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और एगो जीरो, यानी कि समीकरण साफ सुथरा करके लिख दीजिए x + 2y = 40। आ जाइए आप जगह पे। अब देखिए एक चीज़ और कह रहा है प्रश्न कि कुल 25 नोट है। वाह, देखिए हेल्प कर रहे हैं हम लोग। तो कुल नोट 25 माने कि 50 टकिया x हुआ है, 100 टकिया y हुआ, तो दोनों मिला के कितना हुआ 25। अब देखिए सेकंड में, फर्स्ट सेकंड इसलिए करते हैं ताकि कन्फ्यूजन न हो समझ में, ठीक है। फर्स्ट में ये मिल गया, सेकंड में क्या करा है, x जोड़ y दोनों मिला के 25 गो होगा, मैंने टोटल 25 से नोट है। 50 टकिया है 10 गो और 100 टकिया है 15 गो, अपने मन से हम खाली समझ रहे हैं, ये 25 से नोट है। अब देखिए आप सोचिए कि विलोपन विधि से कितना ईजी से बन जाएगा ये। अब देखिए विलोपन विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि द्वारा क्या करेंगे बाबू, x + 2y = 40, x + y = 25। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2। बात समझ में आई? समीकरण 1 घटा समीकरण 2 बहुत आसानी से बनता है ये सब प्रश्न, लगता है एक बोझ। देखिए चिन्ह बदल दीजिए, ठीक है, खत्म कहानी। 2y में से 1y जाए 1y, 40 में से 25 जाए 15। मेरा ठीक है संदेह था कि ये 15 होगा, वो 10 होगा तो 500 हो गया होगा तो y हो गया 15, समझे। तो y माने 100 टकिया के एगो हो गया 15। अब निकालिए x, समझे। तो कोई भी एगो समीकरण ले लीजिए और उसमें रख दीजिए एगो मान y वाला, x वाला अपने फेंक देगा उधर से कि लो भाई ये तुम्हारा x निकल गया। अब देखिए समीकरण क्या है 2 में, देखिए y का मान दिख रहा है उधर वाला, हाँ थोड़ा सा घुमा देते हैं। y का मान रखने पर, देखिए जब समीकरण 2 है कौन सी है, देखिए x जोड़ y = 25 है ना, तो x जोड़ y = 25 का है। तो y तो मेरे पास 15 है, x जोड़ 15 = 25। देयरफॉर x = 25 घटा 15, तो x आ गया 10। अब हम लोग को तनिक सजा के लिखना पड़ेगा। अतः हाँ 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10, मैंने 50 टकिया है 10 गो, मुझे तो पैसे का बात हो रहा है तो मुझे समझ में तो आ ही जाएगा। एवं सो जो होश होता है पैसा पैसा करने लगती है, ये ना समझ में आएगा। 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये का नोट क्या माने थे बच्चों, y = 15। चलिए तो ये हमारा प्रश्न 4 भी हो गया कंप्लीट। अब अंतिम प्रश्न पर डालते हैं वक्र दृष्टि तो इसको मिटाते हैं। देखिए बच्चों अंतिम प्रश्न है कि एगो पुस्तकालय है, वो किराया पर किताब देता है, पुस्तक देता है, तो 3 दिन रखेगा ना तो किराया क्या है, नियत है। नियत में देखिए प्रथम 3 दिनों का किराया नियत में क्या होता है, नियति नसीब नहीं, नियत में निश्चित है एकदम। मैंने 3 दिन आप रख लिए, आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें आपको उतना देना है। तुम 3 दिन किताब रखा, हाँ चलो दो, ये उसका भाड़ा हुआ। एक तरह से समझिए कि भाड़ा पर किताब दे रहा है। क्या दे रहा है, भाड़ा पर किताब दे रहा है। तो और अतिरिक्त दिन मैंने जैसे एक दिन बढ़ेगा, जैसे 1 दिन रखा फिर 5 टका, फिर 2 दिन रख दिए फिर उसका 10 टका मिलेगा, फिर 3 दिन रख लिया तो 15 टका, मैंने 3 दिन का फिक्स है, 3 दिन का फिक्स है। अब बाकी 1 दिन का 5 मिनट का 5 मिनट का 5 मिनट का इस तरह करके जोड़ रहा है। तो अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता नाम की एक लड़की है, वो किताब लेती है, तो सरिता ने रखा 7 दिन। कितना दिन रखा, 7 दिन, तो दिया 27 रुपये, ठीक है। और एगो सुशी नाम की लड़की, देखिए नाम कैसा रखा, सुशी आंग सांग सुखी सुशी ने 5 दिनों के लिए 21 रुपया दिया। आंग सांग सुखी वाला जो था बर्मा में जो
क्या बोलते हैं, शांति का जो नोबेल जिनको मिला है, 10th में पढ़े थे उनका चैप्टर इंग्लिश में। तो सूसी जो है वो 5 दिन रखती है, 21 रुपया देती है। तो नियत एवं अतिरिक्त किराया पूछ रहा है, तो कोई बहुत बड़ा चीज़ तो ये बेचारा नहीं पूछ रहा है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। माना कि नियत किराया, किराया मैंने भाड़ा, सीधे सीधे भाड़ा लिख देता, कितना बढ़िया पूछते, x रुपया, एवं प्रत्येक दिन का, मैंने एक दिन बेसी हुआ तो 7 रुपया, 2 दिन बेसी हुआ तो 14 रुपया। तो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त, मैंने तुम बेसी रखेगी तो बेसी पैसा दो, अतिरिक्त किराया वो हो गया मेरा y रुपया। अब देखिए क्या कह रहा है, एगो सरिता नाम की लड़की है, आपको तो हम बता ही दिए। तो फर्स्ट में क्या है, सरिता नाम की लड़की है, वो 7 दिन रखी। तो सोचिए 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स है उसका, 3 दिन का तो फिक्स है, 100 रुपया लेगा, है ना। तो 3 दिन का तो एक्स्ट्रा का हो गया, तो बचा कि 4 दिन। तो 4 दिन का तो 5-5 रुपये अतिरिक्त किराया, मैंने कि 4 दिन रखी, 5-5 टका करके 4 दिन तुम 20 टका दो, मैंने 3 दिन का फिक्स है। और जो एक दिन बेसी रखेगा उसका 5-5 टका जोड़ते जाएगा। तो अब देखिए एक चीज़ क्या करना है, सरिता देखिए 7 दिन रखे, ठीक। तो 3 दिन का भाड़ा तो मान लिए 100 रुपया, 3 दिन का हो गया। तो कहिए ना है कि नियत किराया कितना दिन का लिखे, माना कि 3 दिन का लिख देते हैं, 3 दिनों का नियत किराया, तो 100 रुपया हो गया 3 दिन का। अब 4 दिन बचा, है ना। तो 4 दिन बचा, तो अगर 5-5 रुपया लेगा या 7-7 रुपया लेगा तो 4 दिन का लेगा कि नहीं, 4 गुना y, माने कि ये जितना एक दिन का लग रहा है ना वो 4 दिन रख लिया, तो 7-7 रुपया करके 28 रुपया हो गया। उसी ढंग से आपको बुझना है कि 3 दिन का तो फिक्स है, और 4 दिन बेसी रखा तो 4 दिन का तो जुर्माना भरो। तो x + 4y बराबर कितना, 27। समीकरण 1। समझ गए बच्चों, ठीक है। ये कौन सी है, सरिता वाला काम हो रहा है, सरिता वाला। अब सूसी वाला में देखिए नाम कितना बढ़िया था, सूसी इससे बढ़िया नहीं रहता रूसी, सबके बाल में होती है। सूसी ने रखा 5 दिन, तो 3 दिन का तो भाई फिक्स है, तो 2 दिन में बेसी रखी, तो 2 दिन जब बेसी रखी, जो जुर्माना भरेगी तो 2y भरेगी, बराबर 21 रुपये। समीकरण 2। देखिए बच्चों कितना इजी प्रश्न आपको दिया है। अब करिए समीकरण 1 घटा समीकरण 2, समझे। तो x जोड़ 4y बराबर 27 और x जोड़ 2y बराबर 21। खाली समझने की प्रॉब्लम है और कोई झंझट नहीं है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए क्या हो रहा है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो x में से x जाएगा, ठीक, और 4y में से 2y जाएगा तो 2y बराबर 27 में से 21 गया 6, 2 तिया 6, तो y बराबर 3, y बराबर 3, माने कि 1 दिन बेसी रखेगी 3 टका, 2 दिन बेसी रखेगी 6 टका, 3 दिन बेसी रखेगी 9 टका, 3 रुपया कर करके एक दिन का जुर्माना दो, इसे बुझिए। तो भाई y मेरा 3 निकल गया है। अब चाहिए x, तो x कैसे होगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए x जोड़ 4y बराबर 27, y का मान 3 है, रख दीजिए, x जोड़ 4 गुने 3 बराबर 27। देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 माइनस 4 x बराबर 15 रुपया। आई बात समझ में, मैंने कि कोई भी एक समीकरण लीजिए, उसमें आप एगो मान पुट करिए, दूसरे का फेंक देगा। अतः नियत किराया बराबर 15 रुपये और अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपये। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए और मेहनत करें। और अगर समझ में कहीं नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।